थर्ड एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट्स, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अपने को वर्टिसेस दिया हुआ रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो अपने इसको ऑर्डर वाइज अरेंज करेंगे। 3 8 -4, 2 5, 1। अब क्योंकि यहाँ पर बाकी का थर्ड कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया हुआ है तो उसके जगह में जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि कभी भी डिटर्मिनेंट्स में 3 0, 3 रो, एक रो या एक कॉलम में जब 3 0 होगा तो पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 1 1 लेंगे बाय डिफॉल्ट। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई और जेड वाला पोर्शन में 1 1 1 रहेगा। अगर कुछ दिया हुआ तो वो बैठाएंगे, फिर अपने एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट आएगा हाफ। जब ऑर्डर देखेंगे प्लस माइनस प्लस, जब हम 3 लेंगे, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा। 2 1 2 -1। फिर है ये माइनस का घर, -8। जब -8 लेंगे तो ये पूरा टी जो बन रहा है ये हाइड हो जाएगा। बचेगा क्या? -4 × 1 -5। फिर जब हम 1 लेंगे ये पूरा हाइड हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। -4 -10 3 -14। अब ये क्योंकि एरिया है तो ये मॉड में रहता है, ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये आएगा हाफ इंटू 61, 30.5 स्क्वायर यूनिट्स। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कोलिनियर बोला है, 1 0 6 0 0 0। कोलिनियर का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी 0। हाफ इंटू डिटर्मिनेंट, यहाँ पे जब हमको डिटर्मिनेंट निकालेंगे जब 3 एक कॉलम में या एक रो में 3 0 है तो ये 0 हो जाएगा डायरेक्टली, ये पूरा 0 हो जाएगा। Question number 4, using the properties of determinant, find the value of lambda. Lambda 7 1 -5 -4 5. Prove that they are collinear. Collinear मतलब area should be equals to 0. Area of a triangle should be equals to 0. तो हाफ मॉड में है, एरिया इक्वल्स टू 0 करेंगे। डिटर्मिनेंट दिस इनटू दिस होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। -5 -5, फिर -7 का घर है, 1 + 4 1 5 5 -20 -10x lambda -35 -15 इक्वल्स टू 0। 2 × 0 0 हो जाएगा, lambda is equals to 50 by -10 -5। फोर्थ एक्सरसाइज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। अपने को वैल्यू x का निकालना है तो अपने क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 6 जब लेंगे तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, -2 -10
माइनस एक्स जब लेंगे तो ये होगा 2 2 ज़ा 4 +20 +2 जब लेंगे यहाँ पे 10 माइनस माइनस प्लस और बीच में ऑलरेडी एक माइनस रहता है 10 - 10 ये हो जाएगा इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ मेंशन है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया। -72 -24x इक्वल टू 0। -72 इक्वल टू 24x x इक्वल टू -72/24 x इक्वल टू -3। हमको पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट दिया हुआ अपने को, एडजॉइंट मतलब ADJ ऑफ P दिया हुआ है। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर मैंने निकाला तो क्या होगा, फोर विच इज नॉट इक्वल टू 0, 4 आ गया। बेसिकली यहाँ पे ये जो एडजॉइंट होता है ऐसे लिखा जाता है। ये अपना डिटर्मिनेंट आ गया 4। अपने को डिटर्मिनेंट मतलब ये एडजॉइंट आ गया। ये एडजॉइंट बेसिकली इसका स्क्वायर होता है। अपने को जब डिटर्मिनेंट निकालना रहेगा तो ये रूट ओवर हो जाएगा। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, अपने को यहाँ पे दिया हुआ है डिटर्मिनेंट दिया हुआ, अपने को एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट डिटर्मिनेंट का स्क्वायर होता है। अगर हम डिटर्मिनेंट का स्क्वायर करते हैं तो वो एडजॉइंट देता है मेरे को। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को एडजॉइंट दिया हुआ है 225। अपने को डिटर्मिनेंट निकालना है तो अपने रूट ओवर करेंगे, +- 15 आया। अब यहाँ पे अपने को बोला है ए का डिटर्मिनेंट निकालो, वो भी ट्रांसपोज, तो यही होगा आंसर। हम ये बोलना चाह रहे हैं अगर मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 3 × 3 ऑर्डर, 3 × 3 ऑर्डर का है। अगर तुम इसको रो कॉलम कॉलम रो ट्रांसपोज करोगे तो भी वही आएगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का ऑर्डर सेम रहेगा। मतलब अगर इसमें डिटर्मिनेंट 2 आ रहा है, अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो अभी डिटर्मिनेंट 2 आएगा। विदाउट कंप्यूटिंग, बिना कैलकुलेट करके शॉर्टकट में निकालना है। इसका मतलब पहले अपने को डिटर्मिनेंट ए निकालना है। 1 × 3 आएगा, +1 क्योंकि ये माइनस का घर है, 9 + 2 0 - 1 12। अब 12 आ गया। अपने को एडजॉइन ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। जो डिटर्मिनेंट आया है उसका स्क्वायर करने से एडजॉइंट ए का स्क्वायर हो जाता है। आंसर 144। से पहले यहाँ बोला है फाइंड द एडजॉइंट निकालो, फिर इसके बाद मैट्रिसेस ए इनवर्स निकालना है। ये 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अपने को सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। डिटर्मिनेंट का मतलब डिटर्मिनेंट अगर 0 आ रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है प्रोसीड करना आगे। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 -28 + 30 -0, तो 0 × एनीथिंग विल बी 0, तो आगे करने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे -1, जब मैंने 1 लिया, -18 2 + 18, अब ये 20 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। 10 ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है।
वी कैन से दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब अपने को कोफैक्टर निकालना है, एक एक करके सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर क्या होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। जब भी ऐसा क्वेश्चन करो सबसे पहले अपने को ये साइन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, उसी के बाद प्रोसीड करेंगे, वरना आपने साइन एरर करते वक्त वैल्यू गलत निकाल लेंगे। 1 का कोफैक्टर क्या होगा? 1 के अलावा डायगनली क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस करना है, तो ये आएगा -28 प्लस 30, -28 प्लस 30 2 आएगा। A11 है ये अपना एलिमेंट नंबर, पहला घर A11 है और ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ A12, A12 मतलब 0 का कोफैक्टर क्या होगा? 0 का अगर हम कोफैक्टर निकालेंगे, 0 के अलावा t ऐसे बन रहा है, -21 आ रहा है और ये माइनस का घर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह एक एक करके 9 एलिमेंट का अपने निकालने वाले हैं। यहाँ पे A13 का क्या आएगा? -1 को जब मैंने लिया तो -18 आया और ये पॉजिटिव का घर है तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब A21 इस एलिमेंट का नंबर है 21, अगला 22, अगला 23। अब जब 3 को लेंगे, 3 का कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 3 के अलावा 0 प्लस माइनस माइनस तो -6 आएगा, -6 और ये माइनस का घर है तो ये अल्टीमेटली +6 आ रहा है। A22 का निकालेंगे, फोर्थ एलिमेंट है अपना ये वाला, -7 -0 तो ये -7 होगा। प्लस का घर है, ये पॉजिटिव ही पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, प्लस माइनस इंटीजर का रूल लगाना है, ये नहीं कि पॉजिटिव का घर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा साइन। नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं A23, जब 5 को ले रहे हैं हम तो ये आएगा -6, माइनस का चेम्बर है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। A31, A32, A33, 0 का कोफैक्टर क्या होगा? ऐसे पूरा L चला जाएगा, 0 माइनस माइनस +4 और प्लस का चेम्बर है तो A +4 रहेगा। -6 का जब मैंने निकालना है यहाँ पे तो 5 माइनस माइनस +3, 5 + 3 8। क्या ये माइनस का चेम्बर है तो ये -8 हो जाएगा। जब -7 का निकालना है तो ये होगा 4, 4 माइनस प्लस का घर है तो ये +4 रहेगा। अब अपने इसको मैट्रिक्स का ऑर्डर में लिखेंगे, सारे 9 एलिमेंट को सजा के लिखना है। 2 21 -18, 6 -7 6, 4 -8 4। अपने को निकालना है एडजॉइंट ए। जब भी एडजॉइंट ए लिखेंगे, ये निकालने के बाद, एलिमेंट निकालने के बाद अपने को यहाँ पे ट्रांसपोज मारना है। ट्रांसपोज मारे बिना एडजॉइंट नहीं निकलेगा, तो इसका फाइनल आंसर होगा 2 21 -18, 6 -7 6, 4 -8 4। अब इतना तक मेरा एडजॉइंट निकल गया, पर ये मेरा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। हमको यहाँ पे बोला है फाइंड ए इनवर्स। अब हम ए इनवर्स निकालेंगे। यहाँ पे ए इनवर्स मैंने डिटर्मिनेंट ऑलरेडी निकाल रखा है,
ए इनवर्स कुछ भी नहीं है, खाली 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो अपना ए इनवर्स आएगा 1/20 इंटू 2 6 4 21 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 18 6 4, ये अपना आएगा ए इनवर्स। यहाँ पे 2 × 2 ऑर्डर का अपने को मैट्रिक्स निकालना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। 2 × -2, माइनस का चेम्बर है, प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 × 5 -4 माइनस 15 माइनस 19, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। कोफैक्टर ऑफ A11, 2 का कोफैक्टर क्या आएगा? कोफैक्टर ऑफ 2 विल बी -2, कोफैक्टर ऑफ 3 आएगा -5, क्योंकि माइनस का घर है। कोफैक्टर ऑफ 5 आएगा 3, -3 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ -2 आएगा +2, तो एडजॉइंट ए क्या आएगा? -2 -5 -3 2, इसका ट्रांसपोज करना रहता है, -2 -5 -3 2। अब ए इनवर्स निकालना अपने को। ए इनवर्स क्या होगा? -1/19 इंटू ए एडजॉइंट। अब ये माइनस अंदर अगर गया तो क्या होगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 3 5 -2 विच इज इक्विवेलेंट टू ए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बराबर है, तो आंसर आ गया।